हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। चलिए आइए देखते हैं हम कुछ हाई स्कूल के जो मैथ के कंटेंट बनाने के लिए ये सोच रहे थे, तो मैंने बना दिया है। और इसमें हाई स्कूल के मैथ के कंटेंट कुछ हैं, जैसे मतलब प्रत्येक चैप्टर से एक एक कंटेंट, जो भी जितना जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने की मतलब संभावना है, वहाँ सारे मैंने कंटेंट ले लिए हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि परीक्षा की डेट बहुत नज़दीक आ गई है। 24 तारीख जो है मार्च की डिसाइड की गई है और उसका टाइम टेबल भी सरकारी.com पर अपलोड कर दिया गया है। तो आइए हम जल्दी से जल्दी मैथ के सारे कंटेंट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद कल हम एक वीडियो और बना के डाल देंगे जिसमें सारे कंटेंट सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैथ का नंबर 1 चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं से हमें क्या क्या पढ़ना है, रिविजन क्या क्या करना है। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय एक दी हुई है, उस पर आधारित प्रश्न है। उसमें कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न जो है हमें करने हैं। दूसरा क्या है, सिद्ध कीजिए। और आप लोग देखते हो कि हर एक परीक्षा चाहे जो भी सेट उठा के देख लीजिए, हर एक सेट में परिमेय और परिमेय सिद्ध करने के लिए बोल देता है। मतलब कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या या परिमेय संख्या, ऐसा कुछ हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है। फिर उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्रश्न है। यहाँ भी संभावना मिलती है कि हाँ प्रश्न यहाँ से आएगा, तो यहाँ से भी ये कंटेंट हमने उठा लिया, इससे हम न्यूमेरिकल ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अध्याय 2 हमारा छूटा हुआ बहुपद है। अध्याय 2 हमारा छूटा हुआ है जो बहुपद है। अध्याय 3 हम लेते हैं, जिसमें कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित ये अध्याय है। तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि 3 टाइप की रेखाएं होती हैं। वास्तव में दो क्या करती हैं, एक मतलब 2 रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़नी, समांतर रेखाएं जाती हैं, समांतर रेखाएं पढ़नी, संपाती रेखाएं मतलब एक ही रेखा पर नीचे ऊपर होती हैं, तो क्या करती हैं, संपाती रेखाएं कहलाती हैं। इस पर आधारित प्रश्न कई प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो आलेखी विधि से पूछ लेगा कि आप सिद्ध कीजिए, दूसरा प्रश्न पूछ लेगा कि आप समीकरण को हल करके बताइए, तीसरा प्रश्न पूछ लेगा कि रेखाएं यदि संपाती हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, या रेखाएं समांतर हैं तब k का मान ज्ञात कीजिए, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तब k का मान ज्ञात कीजिए। उसकी कंडीशन ये सब हम कल अपलोड कर देंगे। बाकी जो हम देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन किस किस मतलब कंटेंट पर आधारित आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि से हल कीजिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन उम्मीद होती है कि हाँ आ सकता है, बाकी कोई 100% श्योर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इससे मतलब जो प्रतिच्छेदी रेखा है यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। प्रतिच्छेदी समांतर और संपाती से एक क्वेश्चन 100% बनना है, और हमें जो परिमेय और अपरिमेय से यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनना है। और ये रैखिक समीकरण युग्म जो आलेखी विधि से है उस पर भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, शायद चांस बन सकते हैं क्वेश्चन बनने के। ताकि आगे हम देखते हैं समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियां होती हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि, तीसरी बज्रगुणन विधि। तो हम 2 समीकरण दिए होंगे, हमें एक समीकरण दिया होगा, दूसरा समीकरण दिया होगा, उनकी 3 विधियां हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, जिसमें हम क्या करते हैं किसी एक को मतलब बना के दूसरे के मतलब उसके स्थान पर डायरेक्ट रख देते हैं, वहां से क्या प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो वहां से हमें प्रतिस्थापन करके वहां से दोनों के मान मिल जाते हैं, 2 कोई चार होते हैं। और विलोपन विधि, उसमें क्या करते हैं बराबर करके मतलब एक को मतलब घटा के या जोड़ करके वहां से कट कर देते हैं। ठीक है, वहां से एक चर मिलता है, उसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर दूसरे में रखते हैं, वहां से फाइंड करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें विलोपन विधि। विलोपन विधि मैंने देख लिया। फिर बज्रगुणन में क्या होता है, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई होती है, वहां से एक न्यूमेरिकल देख लेंगे। यहाँ से मतलब हमें लग रहा है कि एक न्यूमेरिकल जरूर आने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आना है, इस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फिर क्या है नाव धारा। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक कंटेंट आने आना, एक क्वेश्चन आने आना है, 100% श्योर है, जहाँ तक कि मेरा ख्याल है। तो यहाँ पर क्या नाव धारा पर से क्वेश्चन हो सकता आ जाए, या नाव धारा प्रवाह हो गया, आय संबंधी भी हो सकता है, अंकों पर आधारित या संख्याओं पर आधारित हो सकता है कि 1-2 अंकों की संख्या है ऐसे करके, या यहाँ पर क्षेत्र मित्र से संबंधी हो सकता है कि आयत की भुजाएं इतनी है, इतना बढ़ा देने इतना घटा देने पर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। भिन्नों पर आधारित कि इनका अंश इतना बढ़ाएं इतना घटाएं, और इनका हर में इतना बढ़ाएं इतना घटाएं कि इनका अनुपात इतना हो जाए, या ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। दूरी चाल समय, इसमें दूरी चाल समय पर आधारित क्वेश्चन आ सकता है, और कार्य समय पर भी आधारित क्वेश्चन आ सकता है। तो इतने कंटेंट ये हमने लिए हैं, बाकी अब अगले चैप्टर में देखते हैं वो भी कंटेंट।
हाँ, अब देखते हैं इसमें हम ज्यामिति निरूपण, जैसे आलेख जो दिया होता है उसका ज्यामिति निरूपण करते हैं, उस पर रेखाओं का ज्यामिति निरूपण करते हैं। निम्न समीकरणों को रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित कीजिए। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, इस पर हम न्यूमेरिकल बताएंगे। जैसे देखा होगा कि 1/x प्लस वाई और प्लस 2/x माइनस वाई ऐसे होते हैं। यहाँ पर 5 होता है। अब इसे हमें दो समीकरण दिए होते हैं। एक दिया होता है 1/x माइनस वाई प्लस 3/x माइनस वाई x प्लस वाई बराबर 6। ऐसे क्वेश्चन करके दिए होते हैं। इन्हें हम रैखिक समीकरण बना के फिर हल करेंगे, ठीक है। तो इस पर आधारित क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है, यहाँ तक मेरा ख्याल है। इस पर एक क्वेश्चन 100% आएगा। फिर उसके बाद देखते हैं अध्याय 4, क्योंकि शायद 3 था 4 अध्याय द्विघात समीकरण। इसमें कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हल करना। द्विघात समीकरण हल करना सब लोग जानते होंगे, सभी ने सीखा होगा। द्विघात समीकरण हल करना, वहां से मूल ज्ञात करना, मूल भी ज्ञात करना आता है। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न होते हैं, आय पर आधारित, क्रमागत पूर्णांक, इतने वर्गों का है, मतलब इतनी संख्याओं क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, इतने मतलब क्रमागत संख्याओं के घनों का योग इतना है, उनका गुणनफल इतना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दूरी 4 पर आधारित आते हैं, संख्याओं पर आधारित है। हंस वाला एक सवाल है, वो भी इंपॉर्टेंट था थोड़ा, वो भी देख लेना। बाकी जो है मूल ज्ञात करना, इसमें मूल भी ज्ञात करना आता है। मूलों की प्रकृति, वास्तविक है मूल, काल्पनिक है, मूल बराबर है क्या, ये सब कंडीशंस आती हैं। के का मान ज्ञात करना, यदि मूल वास्तविक है तो के का मान ज्ञात कीजिए, यदि मूल बराबर है तो के का मान, यदि मूल काल्पनिक है, यदि मतलब ऐसी कंडीशन करके क्वेश्चन आता है। फिर आगे अध्याय नंबर 6 देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज के मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग देख लेना यूट्यूब पर। और थोड़ा क्वालिटी डाउन थी, उसमें क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं थी। फिलहाल आप जो है समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी ये इसमें देखते हैं त्रिभुज में क्या क्या पढ़ना। समरूपता पर आधारित प्रश्न, समरूपता से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जहाँ पर ये कम भी पड़ जाता है, क्योंकि स्कूल में या मतलब क्लासेस में भी पढ़ाई हो जाता है सही से। प्रमेय सिद्ध करना, प्रमेय सिद्ध करना क्या होता है? इसमें प्रमेय सिद्ध करी जाती है, ठीक है। जैसे त्रिभुज पर आधारित प्रमेय है या समलम्ब है या जो भी है, उस पर सिद्ध करी जाती है प्रमेय। तो उस पर आधारित प्रश्न एक इंपॉर्टेंट है। समरूपता की कसौटी पर आधारित इसमें प्रश्न दे देंगे। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा। समरूपता की कसौटी फाइंड करना कि कौन सी कसौटी से ये मतलब सही है, ये समरूप है, ये बताना पड़ता है। जो मैंने वीडियो अपलोड करा है उसमें इसे बताया है। समलम्ब पर आधारित, समलम्ब दिया होगा उसमें ये सिद्ध करना है, या ये भुजा इतनी, ये भुजा इतनी, तो ये भुजा इतनी, इस टाइप से क्वेश्चन समलम्ब पर भी कुछ आधारित क्वेश्चन होते हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन, इसका भी वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, दूसरे त्रिभुज का बटा इतना बराबर ये भुजा का स्क्वायर बटा ये भुजा का स्क्वायर। इस पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आने आना, मतलब इससे समझ लो इससे क्वेश्चन आना ही आना है। समकोण त्रिभुज पर आधारित, समकोण त्रिभुज पर आधारित इसमें प्रमेय भी सिद्ध करा देंगे, या मतलब दे देंगे कि इतना ये भुजा बराबर ये भुजा, तो ये भुजा सिद्ध कीजिए, इस टाइप से क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज पर भी आधारित प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इसको ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक। तो हाँ फ्रेंड्स, और देखते हैं अध्याय नंबर 7। अध्याय 7 से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो कि निर्देशांक ज्यामिति। इसमें देखें क्या क्या कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाने की ज्यादा संभावना है मैथ में। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आने चाहिए। अगर हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी आती है, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, चाहे वो वर्ग का दे दे, उसके निर्देशांक दे दे, कोई भी बिंदु की दूरी कोई भी पूछ ले, चाहे त्रिभुज का क्वेश्चन दे दे, चाहे देखो वर्ग का दे दे। अगर मान लो ये निर्देशांक, ये निर्देशांक, ये निर्देशांक, ये निर्देशांक, चारों निर्देशांक दिए हैं चारों के, तो ये दूरी पूछे मिल जाएगी। अगर त्रिभुज है, त्रिभुज में ये निर्देशांक, ये निर्देशांक, ये तीनों दिए हैं, तो हमें ये पूछे तो मिल जाएगी, ये पूछे, ये बीच की पूछे, कुछ भी पूछे, सारा सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अगर निर्देशांक दिए हुए, ठीक है। और चतुर्भुज पर आधारित, वर्ग पर आधारित, आयत पर आधारित, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है इसी से सॉल्व हो जाएगा, अगर हमें बीच की दूरी निकालनी आती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं संरेखी बिंदुओं पर आधारित प्रश्न। ये बोल देगा कि बिंदु संरेखी है। संरेखी का मतलब होती है सीधी रेखा में, एक ही रेखा में संरेखी। जब संरेखी होंगे बिंदु, तो उनके बीच जो क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि कोई जब एक ही रेखा में कोई आकृति होगी तो उसका क्षेत्रफल तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। आयत वर्ग त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, यही प्रश्न की एक वही मतलब आयत के निर्देशांक दे देगा, उसकी मतलब कोई विकर्ण पूछ लेगा, या वर्ग का या त्रिभुज की कोई मध्यिका पूछ लेगा, इस पर आधारित प्रश्न, ठीक है। रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ लेता है कभी कभी,
या रेखाखंड का अंतर विभाजन, अगर m अनुपात n के रूप में अंतर विभाजित करते हैं या बाई विभाजित करते हैं, m अनुपात n के रूप में बाई विभाजित करते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल मतलब श्योर है कि आना ही आना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल पर आधारित चतुर्भुज एक बना देंगे, उस पर उसके निर्देशांक दे देंगे, विकर्ण पूछ लेंगे या उसमें जो भी है क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक पर आधारित प्रश्न, मूल बिंदु के निर्देशांक पर आधारित प्रश्न होते हैं। विभिन्न बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना, कोई भी मतलब कोई भी बिंदु दे देंगे और किसी अन्य बिंदु के निर्देशांक पूछ लेंगे, ठीक है। फिर अध्याय 8 त्रिकोणमितीय अनुपात, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कि त्रिकोणमिति के सारे अनुपात आने चाहिए, ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए, ठीक है। कैसे क्या एंगल चेंज करना होता है, कहाँ पे कैसे क्या होता है, वो सब आना चाहिए। और त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी महत्वपूर्ण फार्मूले तो बहुत ही जरूरी है, फार्मूले आने चाहिए। और जो सारणी दी होती है मान साइन कोस टैन, साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान, साइन 60 का मान, कॉस 60 का मान, टैन 60 का मान, टैन 45 का मान, टैन 90 का मान, कॉस 90 का मान, साइन 90 का मान, ये सब मान आने चाहिए, ठीक है। अगर ये आप लोगों को नहीं आता है तो मैं कल जो है ये सब करवा दूंगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, इसमें दे देंगे जैसे cos थीटा प्लस sin थीटा डॉट डॉट बराबर मतलब दे देंगे कि 2 sin 2 cos, ऐसे करके दे देंगे, उसमें हमें सिद्ध करना होगा। बायां पक्ष लेके दाएं पक्ष के बराबर या दाएं पक्ष लेके बाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करना होगा, ठीक है। इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, इससे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मतलब आएंगे, और फार्मूले इसके सारे फार्मूले याद करने हैं। आगे देखते हैं और हम देखेंगे कि उसमें कभी कभी क्या होता है कि मतलब दे देते हैं साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है, और प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ऐसे करके दे देते हैं। तो इसमें साइन 30 कॉस 60 साइन 30 इनके मान रखकर सॉल्व करने होते हैं। इस पर आधारित प्रश्न भी आते हैं परीक्षा में, अगर सिंपल पूछना होगा एक आधे नंबर में तो यही पूछ लेंगे, ठीक है। और इसमें अध्याय नंबर 9 में क्या करना है हमें, इसमें कौन कौन से कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ये क्वेश्चन आने आना है 100% श्योर। इसमें क्या है, उन्नयन कोण या अवनमन कोण पर आधारित प्रश्न हो सकता है, अगर बहुत ही सिंपल पूछेगा अवनमन कोण उन्नयन कोण याद करने के लिए बोल देगा। खंबे पोल टावर चिमनी आदि की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल देगा, या तो उसकी परछाई पूछ लेगा, ठीक है। टूटा पेड़ मकान के ऊपर संचार मीनार आदि पर आधारित प्रश्न, इस पर क्या होगा, या तो कह देगा कि मकान पर एक मीनार लगी हुई है या तो पेड़ टूट गया, ठीक है, तो उसकी परछाई बताइए, मतलब उसकी जो है जमीन पर कितनी लंबाई कैसे गिरा, इस पर आधारित प्रश्न पूछ लेगा। वायुयान उड़ रहा है नीचे, मतलब वो किसी मतलब कोई वस्तु देख रहा है, ठीक, तो वहां पर मतलब उसका अवनमन कोण या पूछ लेगा कि इस गति से उड़ रहा है तो उसके बीच की दूरी, या दो कोई हवाई जहाज या दो कोई वायुयान दे देगा उसके बीच की दूरी, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब इसमें आगे हम देखते हैं अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित प्रश्न, क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें क्या इसमें जो है कई चीजें हैं, वृत्तों की त्रिज्या मतलब त्रिज्या पर आधारित, परिधि पर आधारित, क्षेत्रफल पर आधारित। इसमें क्या होगा, इसमें कई प्रकार के जैसे वृत्त बना हुआ है, ये केंद्र है, ये जो है ये क्षेत्रफल पूछ लेगा, कभी कभी ये क्षेत्रफल पूछ लेगा, कभी कभी ये क्षेत्रफल इतना दे देगा ये पूछ लेगा, कभी कभी इतना ना देके इतना पूछ लेगा। इस टाइप से कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब इसमें वृत्तों के क्षेत्रफल में। तो इसमें देखो वृत्तों की त्रिज्या परिधि तथा क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, इस पर भी पूछा जा सकता है। त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, घड़ी की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, घड़ी की छोटी सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल या बड़ी सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए कितना होगा, तो ऐसे क्वेश्चन देगा। या ऐसा दे देगा कि घोड़ा बंधा हुआ है खेत में, खेत के किनारे, और मतलब इतनी लंबी रस्सी है कितनी दूर की घास चलेगा, इस टाइप से क्वेश्चन दे देता है। और क्या है, चाप की लंबाई निकालने बोल सकता है, त्रिज्या निकालने बोल सकता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने बोल सकता है, कितना छायांकित भाग है, जैसे इस टाइप से कोई बना हुआ है, इस टाइप से कुछ बना है और ये छायांकित भाग है, ठीक है, ये छायांकित भाग है, या मतलब इस टाइप से कुछ आकृति बनी हुई है, ऐसे बना ऐसे बना, अब ये क्या है, ये छायांकित भाग है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल दे देगा। या मतलब बहुत प्रकार से दे सकता है, यहाँ पर कोई वर्ग बना देगा, ठीक है, इसमें मान लो ये सब छायांकित भाग है, ठीक है, ये सब छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल, या कभी वर्ग के अंदर क्या दे देगा, इसके अंदर वृत्त देगा, ठीक है, और इसमें ये छायांकित भाग होगा, या जो भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कई त्रिभुज के अंदर दे सकता है, ठीक है, उसमें दे देगा, तो सब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से कई टाइप के क्वेश्चन इसमें दे सकता है। और क्या है, हाँ, छायांकित भाग के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न हो गए, कई टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है।
क्योंकि समय कम बचा है, इतनी जल्दी में सारा सब कुछ पढ़ाना संभव नहीं है। बाकी ये अगर कंटेंट से आप रूबरू हो जाते हैं, मतलब आप देख लेते हैं कि कंटेंट का मतलब कैसे क्या है, सारा एक माइंड में सेट कर लेंगे तो उस हिसाब से आप मेहनत करेंगे। अब क्या है, अध्याय 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित। अब इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल कभी कभी पूछ लेता है, जैसे मतलब घन का है, घनाभ का है, या मतलब शंकु का है, बेलन का है, इनका सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा, अर्धगोला है, गोला है। निम्न आकृतियों के आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण खोखले गोले धातु। कभी कभी क्या कहेगा कि खोखला गोला है, कभी कभी कहेगा कि खोखला बेलन है, कभी कभी एक ठोस है, एक गोला था उसकी कई गोलियां बना दी, इनकी इसकी त्रिज्या इतनी, इसकी त्रिज्या इतनी, तो इसकी मतलब 2-3 की दे देगा, एक की पूछ लेगा। ठीक है, आइए और कुछ टॉपिक के क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब देखते हैं हम इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बच गया है कंटेंट, वो भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इसमें क्या है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, अर्धगोला, गोला, इस पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा, इसका आयतन पूछ लेगा, वक्र पृष्ठ पूछ लेगा, संपूर्ण पृष्ठ पूछ लेगा। ठीक है, इस पर आधारित प्रश्न है। खोखला बेलन पर आधारित प्रश्न है। और दो घनों को जोड़कर जैसे ये बनाया गया है, ठीक है, घनों को दो घनाभ को जोड़कर ऐसे प्रश्नों पर आधारित क्वेश्चन पूछ लेगा। उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल या तो पूछ लेगा या तो आयतन पूछ लेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, 2 या 3 मिली हुई आकृतियों से बने क्षेत्रफल, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसी चीजें पूछ लेगा। जैसे ये आकृति बनी अर्धगोले और शंकु से मिलकर, बेलन और अर्धगोले से मिलकर, ये बेलन और शंकु से मिलकर आकृति बनी है, या 2 शंकु मिलकर एक बेलन मिलकर आकृति बनाएंगे, या 2 बेलन मिलकर, एक बेलन मिलकर 2 अर्धगोले मिलकर एक आकृति बनाएंगे। इस टाइप की विभिन्न आकृतियां हो सकता है। ठीक है, उसमें आपके आयतन पूछ लेगा, या कभी कभी क्या पूछ लेगा कि ये गोला दे दिया बड़ा, उससे छोटी छोटी गोलियां बना दी। ठीक है, छोटी छोटी गोलियां बना दी। अब इसकी त्रिज्या को दे दी, जैसे r, इसकी त्रिज्या r1, इसकी त्रिज्या r2, इसकी त्रिज्या r3, इसकी त्रिज्या r4। अब क्या करेगा, या तो ये तीनों दे देगा तो इसकी पूछ लेगा, या ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा तो इसकी पूछ लेगा, या तो ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा तो इसकी पूछेगा, या तो ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा तो इसकी पूछेगा। मतलब किसी ना किसी 4 को दे देगा, अगर 4 है, 3 है तो 2 को दे देगा, 1 पूछ लेगा, अगर 4 है तो 3 को देगा, 1 पूछ लेगा, अगर 2 है तो 1 को देगा, 1 पूछ लेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, शंकु के छेदक पर आधारित, शंकु के छेदक जो बाल्टी टाइप से होता है उस पर भी आधारित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बारंबारता, औसत मजदूरी, पेड़ों की संख्या, भत्ता, हृदय स्पंदन, इस पर क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे, उस पर से भी क्वेश्चन एक आना ही आना है, एक क्वेश्चन आएगा इससे जरूरी। और समांतर माध्य, बहुलक, संचयी बारंबारता, माध्यिका, माध्य, वर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, इन पर आधारित क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, और इस पर है कल्पित माध्य, बहुलक, वर्ग, इस पर आधारित क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये कंटेंट देख के। एक जगह इससे फायदा में क्या है कि एक जगह सारा कंटेंट एक जगह मिल गया। अब हमें ये सिलेबस उठाने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि अब बस सारा कंटेंट अपने माइंड में बसा लेते हैं और फिर अपना बस मेहनत करने लगते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। उसके लिए 7, 8, 10 दिन का 12 दिन का टाइम बचा हुआ है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो दिन रात बस मेहनत ही करना है। इसी आशा के साथ ये मतलब आप लोग मेहनत करेंगे, मुझे आशा है काफ़ी आगे